आज से राहुल और रानी का ख्याल रखना, ख्याल रखना। पापा ऊपर आओ पापा। Come on, promise me. I promise पापा, लेकिन मेरा ख्याल कौन रखेगा? पापा ऊपर आइए। पापा मैं रखूंगा तुम लोगों का ख्याल, मैं रखूंगा जैसे हरदम तुम्हारी मम्मी रखती आई है।
पापा। राहुल रानी, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने बड़े भाई का कहना मानोगे, मानोगे ना? पापा हाथ दो। नहीं पापा, पापा नहीं, पापा हाथ दो पापा। पापा हाथ दो पापा। ओपन करो माँ। ब्रीथ। जादू, ऐना का कुछ पता चला? कुछ नहीं। एक बुरी खबर है, सिद्धांत राय एक्सीडेंट में मारे गए हैं और उनके घर पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। और क्या बताऊं यार, बच्चों की बहुत बुरी हालत है। जादू, कुछ भी कर, जल्दी से मेरी बेल करा। ठीक है। हाँ तो बच्चों, तय ये हुआ है कि विक्रम जी के साथ में रोहित और प्रभाकर जी के साथ में राहुल और प्रिंस के साथ में रानी जाएंगे। और जब तक आप लोग बालिग नहीं हो जाते तब तक आपकी और आपकी जायदाद की देखभाल यही लोग करेंगे, क्योंकि इनके अलावा आपका और कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है। हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं सर। आप कौन होते हैं हमारे फ्यूचर का फैसला करने वाले? आई एम सॉरी बेटा, कानून बच्चों की राय नहीं मानता। हमको कोई अलग नहीं कर सकता। वकील, तो कागज बना। जब मजिस्ट्रेट उन पर साइन करेगा ना, तब किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकेगा। कुछ नहीं कर सकेगा। बाप तो अब भी कुछ नहीं कर सकता। चल बे, बोतल लेके आ। देखता क्या है? अरे देख कैसे देखता है साला चुटकू। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, तो हम सिखाएंगे। और जब तक इन्हें तमीज नहीं आती, इन तीनों का खाना पीना बंद। फियर नॉट बेटा, फियर नॉट, हम है ना। आज से ये रूम हमारा है। निकाल दो इन बच्चों को बाहर। कुचल इसे। हेलो, होली चाइल्ड ऑर्फनेज। यस। जरा प्लीज ऐना दीदी को फोन देंगे? ऐना? हाँ। तुम्हारा फोन। आइंदा बिना पूछे फोन मत करना, वरना। हेलो,
अरे बच्चे बच्चे कहाँ जाएंगे, पड़े रहेंगे यहाँ पर। नौकरों की जरूरत तो पड़ती है ना। ए भाई साहब, ये लीजिए, ये हाँ भाई साहब। हाँ डार्लिंग, लग रहा है यार, किसने बनाया? इधर आओ। आओ आओ आओ। बेचारों ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। देखो कितने भूखे लग रहे हैं। आओ बैठो, बैठो बेटा, हमारे साथ खाना खाओ। आ जाओ जाओ, हाँ, बैठो। कम ऑन, डरो नहीं बेटा। बैठो, शर्माओ बैठो बेटा। शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। हाँ हाँ, शाबाश। लो खाना ले लो, ले लो लो। हाँ हाँ। ऐना दीदी, आप जितनी जल्दी हो सके हमारे पास आ जाइए। पापा की डेथ के बाद दादाजी और मामा जी हमें सता रहे हैं। रानी, रानी, बेबी जी, रानी क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ रानी? रानी देखो क्या हुआ। Oh my God, बेटा। मैं इन्हें लेने के आता हूँ। दादू, दादू, रानी, रानी, दादू, दादू, रानी। क्या हुआ? एस्टमेटिक दादू, दादू, रानी। तो तुझे चाहिए? हाँ, हाँ। ये पियो। नहीं, ये नहीं चाहिए तुझे? चाहिए ना? पियो पियो पियो। ये आप क्या कर रहे हैं सर? इन बच्चों को किस बात की पनिशमेंट दे रहे हैं? इन पर पीटी खाइए सर। ये बच्ची मर जाएगी, इसे इनहेलर दे दीजिए सर। चाहे उतना मुझे पनिशमेंट कीजिए सर, लेकिन इन बच्चों को जाने दीजिए प्लीज। तुझे पनिशमेंट दूं? ये बच्ची की खातिर सर। दादू नहीं, दादू, दादू प्लीज मत मारिए दादू, दादू नहीं, मत मारिए। बोल। हाँ दादू, पर आप इन्हेलर दे देंगे ना? हाँ दे दूंगा, पिएगा ना? हाँ। दादू मार रहे। हाँ तू पी, वो मारना बंद कर दे। नहीं दादू, नहीं नहीं। चाहिए ना? पी पी पी। पापा, अब कहाँ चले गए पापा? देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। दादाजी ने राहुल भैया को मारा और आंटी ने रोहित भैया से फर्नीचर साफ कराया और बेचारे कैस्पर को लात भी मारी। मामा जी कहते हैं कि वो मुझे दिल्ली ले जाएगी और भैया को बॉम्बे भेज देंगे। ये डड्डू है ना पापा, बहुत गंदा है। उसने हमारा रूम भी ले लिया और उसने मेरी डॉली के कपड़े भी फाड़ दिया। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है पापा, मगर राहुल भैया, रोहित भैया और कैस्पर बहुत भूखे। बीबीसी तो खाना ही नहीं देता, बस कमरे में बैठ के रोता रहता है।
मैंने कहा था मैं सब कुछ संभालूंगा पापा, मगर मैं कुछ नहीं कर सका पापा। आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी। चुप हो जा रानी। नहीं देखा जाता, बच्चों का ये हालत नहीं देखा जाता। काश उनका बाप ये राजू यहाँ होता। रंजीत कुमार उर्फ प्रिंस के अलावा जिंदा नहीं, इसलिए इन तीनों ने, जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं, तय किया है कि वो इन बच्चों को गोद लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे, ताकि इन अनाथ और बेसहारा बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके और इस काबिल बनाया जा सके कि बालिग होने पर वो अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल सके। प्रॉपर्टी के डिटेल्स इन पेपर्स पर हैं, योर ऑनर। बच्चों, यहाँ आओ, यहाँ आओ। आपके डैडी बहुत ही अच्छे आदमी थे, हमारे बड़े अजीज दोस्त भी थे। हमें बहुत दुख है कि उनकी बेवक्त मौत के कारण आप लोग पिछड़ रहे हो। ये बिछड़ कहाँ रहे हैं सर? आजकल के जमाने में दिल्ली, शिमला और मुंबई दूर कहाँ रह गए? मैं इन्हें अपने डड्डू से भी ज्यादा प्यार करूंगी सर। ये पेन सर। आप कौन है सर? सुना है यहाँ सिद्धांत राय की दौलत और बच्चों का बंटवारा हो रहा है, इसलिए मैं भी आ गया अपना हिस्सा मांगने के लिए। हिस्सा? भाई तू कौन है? जमाना बदल गया, लेकिन इतना भी नहीं बदला कि आप अपने भांजे को पहचान ना सके। मामा जी। मामा जी? क्या मतलब? मतलब रंजीत राय। उर्फ राजू। ये क्या बकवास है? तुम राजू नहीं हो सकते। राजू को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। आप राजू को बुरी तरह भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि जब मैं घर छोड़कर गया था आप यहां नहीं शिमला में थे। हमने उसकी तस्वीर देखी है। गया था 12 बरस का, लौटा हूं 30 बरस का।
वो तस्वीर खुद भी मुझे नहीं पहचान सकेगी। योर ऑनर, ये कोई इम्पोस्टर, कोई बहरूपिया है। मेरे मोहतरम दोस्त सूरत से पढ़े लिखे और कोर्ट से वकील मालूम होते हैं, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि डिफेमेशन यानी बेइज्जती और मानहानि करने पर 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना है। तुम कोई वकील हो क्या? होते होते रह गया, लेकिन कानून याद दिलाना जानता हूँ। योर ऑनर, इन लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा। आप प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मेरे ख्याल से हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर ये साहब साबित कर सकते हैं कि यही सिद्धांत राय के भाई हैं, तो फिर बंटवारे की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम ही राजू हो? झूठ को सच बनाने के लिए सबूत की जरूरत होती है। सच तो खुद एक सबूत है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम राजू हो। मैं तो नहीं कर सकता। आप साबित कीजिए कि मैं राजू नहीं हूं। मामा जी। सर, आई उधर कमिंग। अभी मिल्क का दूध और वाटर का पानी हुआ जाता है। इन्हें आस्क कीजिए सर, इन्हें कौन सी वेजिटेबल्स अच्छी लगती थी। हाँ, इससे ये पूछिए कि वो कौन सी सब्जी थी जो इसे अच्छी नहीं लगती थी। नहीं? बीबीसी, तुम ये सवाल पूछ रहे हो? फिर भी बता देता हूं। मुझे बैगन पसंद नहीं है, आलू पसंद नहीं है, भिंडी पसंद नहीं है, गोभी पसंद नहीं है। इसका मतलब यह कि मुझे कोई सब्जी पसंद नहीं है सिवाय एक के। कौन सी? गोल गोल, छोटे छोटे, हरे मोतियों जैसे दाने, मटर। करेक्ट सर, बिल्कुल राइट बोल रहा है ये। अगर तुम राजू हो तो तुम्हें याद होगा कि एक बार तुम गिरे थे और काफी चोट आई थी। कहां से गिरे थे? साइकिल से, घोड़े से, पेड़ से या फिर सीढ़ियों से? हट! ना पेड़ से, ना घोड़े से, ना सीढ़ियों से। मैं बीबीसी के कंधे पे खड़ा होकर सर्कस दिखा रहा था, वहां से गिरा था। करेक्ट, ये बिल्कुल राइट बोल रहा है सर। चोट लगी थी तो निशान भी जरूर होगा। दिखाओ दिखाओ। अरे देख क्या रहे हो, दिखाओ दिखाओ। क्या जमाना आ गया है कि सच को सबके सामने नंगा करना पड़ रहा है। ओके, अभी दिखा देते हैं। हाँ, चल भाई दिखा दे राजू। दिखाओ दिखाओ। सबके सामने? हाँ हाँ, सबके सामने। आप जरा अंदर जाइए। अरे मुझसे कैसी शर्म, मैं तो तुम्हारी मामी हूँ ना। क्या 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 क्या? चल मुंह कर। अरे बच्चों उधर मुंह कर लो बेटे, ये मैजिकल शो नहीं है, ये फिजिकल शो है बेटे। यही है। यही है, मिल गया। यही